हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे सौरमंडल के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, मैंने सूर्य के बारे में पढ़ा दिया था, सन के बारे में, और हम ग्रह पढ़ा रहे थे। ग्रह में मैंने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन ग्रहों के बारे में डिटेल वाइज सारे क्वेश्चन करा दिए थे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर डिफेंस एग्जाम मतलब नेवी, एसएसआर, AA, MR या एयरफोर्स, वाई ग्रुप या कोस्ट गार्ड, DB, GD, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे अरुण यानी यूरेनस के बारे में, और मैं इसके बारे में डिटेल वाइज सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो इससे बाहर तो कोई आएगा नहीं एग्जाम में। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। ठीक, तो आकार में यह है ग्रह कौन सा है? तीसरा है। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था जब बृहस्पति ग्रह पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट नंबर पर आकार में जो है बृहस्पति ग्रह है, और सेकंड नंबर पर शनि है, ध्यान रखना, और तीसरे नंबर पर यूरेनस यानी अरुण ग्रह है। ठीक, और ये 7वें स्थान पर है सूर्य से दूरी में। ठीक, अगर दूरी में बात की जाए तो ये 7वें स्थान पर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। ठीक, तो ध्यान रखना, अरुण ग्रह की जो खोज है वो सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसे जरूर ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो मैंने जब शुक्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, और बाकी सब जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। ठीक, तो दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। कौन कौन से? अरुण और शुक्र। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे हैं। ठीक, तो ये जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो कितने वर्ष में? 84 वर्ष में करता है, और जो इसका घूर्णन काल है वो 10 से 25 घंटे का है। ठीक, तो घूर्णन काल किसे कहते हैं? घूर्णन काल कहते हैं मतलब जो अपने अक्ष पर घूमता है। सूर्य की परिक्रमा जो करता है तो उसे तो कहते हैं हम, मतलब उसका परिक्रमण काल बोल सकते हैं हम, जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो घूर्णन काल होता है वह होता है जब अपने अक्ष पर घूमता है कोई भी ग्रह, उसे क्या कहते हैं? उसका घूर्णन काल। जैसे पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे। वैसे 24 घंटे पूरा नहीं है, वह है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कह देते हैं, क्योंकि यह लेटा हुआ दिखाई देता है। और आपको पता होगा पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। ठीक, और जो अरुण ग्रह है वह 82 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। इसका आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। तो पृथ्वी से यह 4 गुना बड़ा है, और इसे बिना दूरबीन के नहीं देख सकते, हम दूरबीन से ही देखेंगे इसे। ठीक, नेक्स्ट, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरुण ग्रह का कलर कौन सा है? तो हरा रंग। तो हरा रंग किस लिए दिखाई देता है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। तो इसके वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस है? वो है मीथेन। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलोन। ठीक, तो इसमें शनि की तरह तो वलय पाए जाते हैं। ठीक, अरुण ग्रह में। नेक्स्ट, इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख हैं तो मिरांडा, एरियल, ओबेरोन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। तो ये प्रमुख उपग्रह हैं इसके। तो ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना, इसके उपग्रह कितने हैं? 21 हैं। ठीक, तो ये हो गए इसके सारे क्वेश्चन यूरेनस के, यानी कि अरुण ग्रह के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वरुण ग्रह यानी नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून के बारे में सारे जितने भी डिटेल वाइज क्वेश्चन है मैं करा दूंगा। वैसे इसमें ज़्यादा नहीं है, पर 2-4 ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं करा देता हूँ। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। तो इन्हें से जरूर ध्यान रखने, मतलब किसने खोज की थी? तो जॉन गाले ने 1846 ईस्वी में। ठीक,
यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। ठीक, तो 8वें स्थान पर है, सूर्य से सबसे दूर है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह सबसे दूर है सूर्य से, 8वें स्थान पर। ध्यान रखना, जो पहले नंबर पर है वो आपको पता होगा बुध ग्रह है। नेक्स्ट, यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। ठीक, तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 166 वर्ष, यानी सूर्य की परिक्रमा यह है 166 वर्ष में करता है। नेक्स्ट, यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस क्या दिखता है। तो यह कौन से रंग का दिखाई देता है? यह पीले कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? अमोनिया है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। ठीक, यही इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें हैं। नेक्स्ट, इसके 8 उपग्रह हैं जिसमें ट्राइटन एवं नेरिड प्रमुख है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस इसे ध्यान रख लेना। ट्राइटन एवं नेरिड किसके उपग्रह हैं? वह वरुण के उपग्रह हैं, ट्राइटन एवं नेरिड। बस इतना ध्यान रखना, नेपच्यून के उपग्रह नेरिड एंड ट्राइटन है और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वरुण और अरुण के बारे में। ठीक, तो मैंने इससे पहले भी कुछ और ग्रह करवाए हैं, प्लीज़ उन वीडियो को देख लेना आप मेरे चैनल पर जाकर। तो दोस्तों अगर आप कोस्ट गार्ड, डीबी या जीडी या फिर आप नेवी, एसएसआर, AAMR या एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा चंद्रमा के बारे में, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैं डिटेल वाइज ही चंद्रमा का टॉपिक पूरा कवर करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।